बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपके पर्स में जगह मौजूद है तो ये चीज़ आप लोग लाजमी रख लो। शबान का महीना ख़त्म होने से पहले इतना रिस्क आ जाएगा, इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाएगा कि एक साल तक भी ख़त्म नहीं होगा। मेरे तमाम दोस्त आज का ये अमल करके लाजमी देख लें, इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से अल्लाह पाक ने इतना रिस्क, इतनी दौलत अता फरमा दी है कि अब हमारा पर्स हर वक्त पैसों से भरा रहता है। घर में कभी रिस्क की कमी नहीं आती, घर में कभी दौलत की कमी नहीं आई। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे जितने भी भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त आज की ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब को इतना वसी रिस्क अता फरमा दे कि वो तेरी मखलूक के मोहताज ना रहें, क्योंकि मोहताजी बहुत ही बुरी चीज़ है, चाहे वो जिस्मानी हो या माली हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे तमाम भाइयों बहनों को जिंदगी में हर तरह की मोहताजी से बचाए रखना, सिर्फ अपना मोहताज बनाना, अपने खजानों से उनको रिज़्क अता फरमाना, अपने खजानों से उनको दौलत अता फरमाना। जो लोग शबे बारात में दुआ नहीं मांग सके, रात को जाग नहीं सके, रात सोकर गुजार दी, लापरवाही में गुजार दी, पूरे शबान का महीना लापरवाही में गुजार दिया, कुछ नहीं कर सके, मेरी उन तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि अपने पर्स में आज आपने ये चीज़ रख लेनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह माह शबान ख़त्म होने से पहले पहले ही आपके पास इतना रिस्क, इतनी दौलत आ जाएगी कि अगर आप पूरा साल भी खर्च करते रहेंगे तो कभी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, कभी भी दूसरों के रिस्क के ऊपर नजर मत रखें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई भी तकसीम करने वाला नहीं है। आजकल हमने देखा होगा कि जब किसी के पास पैसे आ जाते हैं, चार पैसे आ जाते हैं, वो घर बनाना शुरू कर लेता है, अच्छी जगह पर लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि इसके पास इतना रिस्क कहाँ से आ गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये दिनों के अंदर ही कैसे अपने हालात को इसने बदल लिया, इसने कौन सा ऐसा काम शुरू कर लिया कि आज वो दौलत में, पैसों में खेल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की जो नजर है वो आपका भी नुकसान करती है और अगले बंदे का भी नुकसान कर देती है। इसलिए किसी के रिस्क पर कभी नजर मत रखें, अल्लाह से बेहतर तकसीम करने वाला कोई नहीं है। आज का ये अमल बताने से पहले मेरी एक बात बड़ी तवज्जो से नोट फरमा लें कि अगर आप अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बना लेंगे, उसके साथ रिश्ता मजबूत कर लेंगे, तो फिर समझ लें हर चीज आपकी हो जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। एक बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया कि तमाम लोग मेरे दरबार में हाजिर हों, तमाम वजीर हाजिर हों, तमाम नजूमी हाजिर हों, मर्द, औरत, ख्वातीन, बच्चे सब मेरे दरबार में हाजिर हों। दोस्तों, जब सारे लोग उसके दरबार में हाजिर हो गए तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज जो जिस चीज पर हाथ रख ले वो उसकी हो जाएगी। लोग बड़े खुश हुए। लोगों ने बादशाह सलामत का ये ऐलान सुनकर अपना वक्त जाया ना किया। कुछ लोगों ने जेवरात पर हाथ रखना शुरू कर दिए, कुछ लोग जानवरों, भेड़ बकरियों पर हाथ रखना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने मालो दौलत पर हाथ रखना शुरू कर दिया। बादशाह ने ऐलान किया था कि जिस चीज पर जो बंदा हाथ रख ले वो उसकी हो जाएगी। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज पर हाथ रख रहे थे कि एक आदमी ऐसे ही बैठा हुआ था, उसने किसी चीज पर हाथ ना रखा। बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ कि सब लोग आज खुश हैं और अपनी पसंद की चीज पर हाथ रख रहे हैं और वो लेकर जा रहे हैं, ये आदमी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रख रहा, आखिर क्या वजह है। बादशाह ने उस आदमी को बुलाया और कहने लगा कि तुम्हें किस चीज ने परेशान किया कि आज मैंने ऐलान कर दिया कि जो जिस चीज पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाएगी। तो वो आदमी बोला और कहने लगा, बादशाह सलामत, जिस चीज पर मैं हाथ रखना चाहता हूँ वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। बादशाह ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए भी ऐलान करता हूँ, सारा इख्तियार तुझे देता हूँ कि जा जिस चीज पर तू हाथ रख दे वो तेरी हो जाएगी। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने बादशाह के ऊपर हाथ रख दिया। बादशाह उसका ये अमल देखकर मुस्कुराया
اور کہنے لگا کہ تو نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ بھی تیرا ہو گیا۔ دوستو، اس چھوٹے سے قصے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بادشاہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، جب اس کے ساتھ تعلق جوڑ لے گا تو پھر وہ چیز اس کی نہیں رہے گی۔ جب بادشاہ اس کا ہو جائے گا، جب رازق اس کا ہو جائے گا، جب وہ مالک اس کا ہو جائے گا، تو پھر میرے خیال سے جو رزق ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی چیز پڑ جاتی ہے۔ جب ایک بادشاہ اس کا ہو جاتا ہے، بادشاہ کے ساتھ تعلق اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ کو، اپنے معبود کو، اس پروردگار کو اپنا بنا لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ انشاءاللہ نہ تو کبھی رزق کی کمی آئے گی، نہ کبھی کوئی پریشانی ہوگی، نہ کبھی کوئی دکھ تکلیف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں نے صرف 2 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے الائچی اور دوسرے نمبر پر ہے لونگ۔ الائچی کے 2 دانے اور لونگ کا 1 دانہ، یہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے۔ اب ان کو کیا کرنا ہے، ان کو اپنے پرس میں رکھنا ہے۔ اپنے پرس میں رکھنے سے پہلے سب سے پہلے 1 الائچی کا دانہ اٹھائیں، اس پر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ یا سامادو۔ 10 مرتبہ 1 الائچی کے دانے پر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ یا سامادو۔ اس کے بعد پھر لونگ کا دانہ اٹھائیں، اس پر 10 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ یا متکبرو۔ اس کے بعد پھر آخر میں 1 الائچی کا دانہ اٹھائیں اور اس پر پڑھیں استغفر اللہ یا رزاقو۔ یہ 3 دانے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ جتنے دن تک یہ دانے آپ کی پرس میں پڑے رہیں گے، کبھی رزق کی، پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اور جب یہ دانے پرانے ہو جائیں تو ان کو مٹی میں دفن کر کے پھر نئے 3 دانے لے کر اس پر یہ عمل پڑھیں اور دوبارہ پرس میں رکھ دیں۔ دوستو، یہ ایسا عمل میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا جو بھائی، میری بہن یہ کر لے گا، انشاءاللہ پورا سال رزق برستا رہے گا، دولت برستی رہے گی، کبھی اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لیں، اپنی تمام بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔